न्यूज नेशन नेटवर्क के शौर्य सम्मान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शौर्य शब्द जो है वो त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है और न्यूज नेशन नेटवर्क उन तमाम बलिदानियों को नमन करता है और उनके शौर्य को प्रणाम करता है। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री भुवन भट्ट जी को, चीफ बिजनेस ऑफिसर है न्यूज नेशन नेटवर्क के, श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स न्यूज नेशन नेटवर्क, और कर्नल चंद्र बहादुर पुन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, श्री नारायण प्रसाद अजीत सरिया चेयरमैन सिवांता ग्रुप, श्री अतुल गुप्ता एमडी स्काईलार्क बिल्डकॉन। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुरू। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, ये हमारी संस्कृति है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और श्री भुवन भट्ट जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री भुवन जी। नमस्कार। न्यूज़ नेशन नेटवर्क के क्षेत्रीय चैनल न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम शौर्य सम्मान में यहाँ उपस्थित सभी आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक दशक से भी ज़्यादा समय से न्यूज़ नेशन ने समाज में निडर पत्रकारिता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को सार्थक करते हुए न्यूज़ नेशन हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता करता आ रहा है। हमारा लक्ष्य आप सबको तुरंत एवं सटीक खबरें देना है। न्यूज़ नेशन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरों को निष्पक्षता से प्रस्तुत करता है और साथ ही अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए हम पत्रकारिता के माध्यम से सभी मानवीय और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसा हम करते हैं ताकि समाज में जागरूकता और पारदर्शिता बनी रहे। न्यूज़ नेशन नेटवर्क के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे वीर शहीदों के बलिदान का सम्मान करना। आज न्यूज़ नेशन नेटवर्क का परिवार शहीदों के परिवार को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुआ है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, और इन्हीं शूरवीरों के लिए समर्पित है हमारा आज का कार्यक्रम, जो इन बहादुर आत्माओं के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। साहस, वीरता, बलिदान और देश प्रेम की अद्वितीय मिसाल पेश करने वाले शहीदों को आज पूरा देश नतमस्तक कर रहा है। हमारे शहीदों और उनके परिवार के शौर्य और बलिदान को न्यूज़ नेशन का भी सलाम। धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कर्नल चंद्र बहादुर पुन को, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उधम सिंह नगर के, कि आप आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं अपने स्वागत उद्बोधन के साथ। श्री चंद्र बहादुर जी। आदरणीय चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री भुवन भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी, और पूरे न्यूज़ नेशन ग्रुप की तरफ से मैं कर्नल चंद्र बहादुर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रुद्रपुर, उपस्थित सारे हमारे पूर्व सैनिक और शहीदों के जो परिवार आए हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।
जीवन में आज पहली बार मैंने ये कार्यक्रम देखा जो कि न्यूज़ चैनल और मीडिया ग्रुप ने ऐसा प्रोग्राम किया है। आज इतना भव्य तैयारी करी है उन्होंने। और न्यूज़ नेशन एक टॉप मीडिया चैनल है जिसको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको हम हमेशा इनके ही जो न्यूज़ है उसको हम विश्वास करते हैं। आज इन्होंने जो पहल किया हमारे शहीदों और उनके परिवार और उनके आश्रितों को सम्मान देने का प्रोग्राम जो यहाँ किया है और आप लोगों को यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं पूरे उधम सिंह नगर के भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उनकी तरफ से मैं पूरे दिल से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने देश को अपनी सेवाएं दी हैं और आप सब हैं इसलिए हम सभी हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब श्री भुवन भट्ट जी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं अब पैनल डिस्कशन में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री नारायण प्रसाद अजीत सरिया जी को, चेयरमैन हैं सेवांता ग्रुप के। आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आप कृपया मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते, चूँकि अभी सैनिकों के अन्य परिजन भी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। उससे पहले पैनल डिस्कशन में हमारे साथ पहला सेशन की हम शुरुआत करते हैं। श्री नारायण प्रसाद अजीत सरिया जी, आपका स्वागत है। उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, उत्तराखंड जो कि शौर्य की भूमि है और जिस ऊधम सिंह नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं वो ऊधम सिंह नगर जिसने तमाम वीर सैनिक दिए हैं। और जैसा कि अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने हमें बताया कि ऊधम सिंह नगर में 61 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं अब तक। ये बहुत बड़ी बात है। उन तमाम वीर सैनिकों को, उन तमाम शहीदों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ऊधम सिंह नगर में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे यहाँ के उन वीर सपूतों के लिए? न्यूज़ चैनल के माध्यम से पधारे हुए सारे वहाँ के सभी अधिकारीगण, कृपया आवाज बढ़ा दी थोड़ी सी, सभी अधिकारीगण एवं उनसे सभी पूर्व सैनिक एवं पूर्व शहीद सैनिक के जितने भी परिवार वाले आए हैं सभी को मेरा नमन, सबको नमस्कार। यहाँ पे सभी लोग आज इस शौर्य कार्यक्रम में पधारे हैं। इसके लिए एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हमारा उत्तराखंड तो हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा से सैनिकों की यहाँ से व्यवस्था होती रही है, आगे भी होती रहती है। और आज पूरा हर पहाड़ पे हर परिवार से करीब सारे परिवारों से यहाँ पर इस सही परिवार वालों के हर परिवार से करीब लोग सेना में रहते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बड़े आराम से यहाँ बैठ के इस कार्यक्रम को कर लेते हैं। जी, ये मेरी एक सोच है इसके बारे जी। नारायण जी, अभी मैं बैठा था जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से, उनसे बात की तो एक जिले से 61 शहीद, 61 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रह सकें। वो सीमा पर हमारे लिए रहते हैं। देखिए वो तो उन्होंने तो अपना सब कुछ त्याग दिया है, पूरा परिवार एक तरीके से उन्होंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उनके परिवार का तो ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, लेकिन उनकी परिवार की सरकार भी सुरक्षा करती है, देखती है। हम लोगों को भी इंडिविजुअली भी अगर कोई दिक्कत रहो तो हम लोगों को भी देखना चाहिए, हम लोगों को भी उनकी संभाल करनी चाहिए और ऐसा उत्साह है कि कभी उसके अंदर कोई गलत डिप्रेशन की भावना न जाए। सभी लोग, उस परिवार के लोग आगे भी इस तरह के कार्य करते रहे, लगे रहे उनके परिवार के लोग, ताकि इसमें कोई इनको ये न मालूम पड़े कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल नारायण जी, चूंकि तमाम वीर सैनिक सेना पर मौजूद हैं और उनकी वजह से हम यहाँ पर आज एक सुरक्षित माहौल में, अच्छे माहौल में बैठकर बात कर पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में बताएं, अपने ग्रुप के बारे में बताएं। देखिए, हम लोग तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में हम लोग का टेक्सटाइल का व्यापार था, इंडस्ट्री थी, और फिर अभी हमने 2016 से 17 में आके यहाँ पे 18 से चालू की है जसपुर में
काशीपुर जसपुर में हमने एक स्पिनिंग मिल लगाई है और यहाँ पर टेक्सटाइल का उद्योग को डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास है। और हम इसके अंदर करीब करीब 400 आदमियों को, वर्कर्स को काम भी देते हैं। जो लोग एकदम नए वर्कर्स, उनको सिखाने के लिए हम पूरा एक क्लास बाकायदे, जैसे स्कूलों में क्लास चलता है वैसा लगा के उनको, बच्चों को सिखाते हैं। और ख़ास तौर से लड़कियों की तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता है कि जो लड़कियां बहुत कम पैसे कमाती थी उनको पूरा पैसा मिल सके और वो अपने बहुत इज्जत के साथ बहुत बढ़िया से उनके घर से ला के उनको घर से पहुंचा के अपनी कार्य सेवा उनसे हम ले सकें। यह कार्य हमारा विशेष उसमें है। चलिए अब हम अगले डिस्कशन के लिए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। अतुल गुप्ता जी, एमडी स्काईलार्क बिल्डकॉन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और दूसरे सेशन को हम आगे बढ़ाएं। अतुल जी, जैसा कि लगातार आप देख ही रहे हैं, हम उन तमाम वीर सपूतों को, उनके परिजनों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और शायद ही उत्तराखंड में बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते रहे। प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें तमाम वीर सैनिकों, वीर सपूतों के घरों की जो मिट्टी है, जो रज है, उसको मंगवाया था और उसकी पूजा की थी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में जो न्यूज़ नेशन नेटवर्क, न्यूज़ स्टेट ने आयोजित किया, उसके बारे में क्या कहेंगे और यहाँ के वीर सपूतों के बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी शहीदों के परिवार को। एंड देन ऑन भट्ट जी, वीपी साहब और न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम को सोचा और उसकी पहल करी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेक्टर के विषय में शायद जनरली कोई नहीं सोचता। सब लोग चमक धमक की दुनिया के बारे में सोचते हैं और बल्कि आप ही के माध्यम से मुझे ये कुछ दिनों पहले ही ज्ञात हुआ कि हमारे उधम सिंह नगर से 61 मार्टियर्स रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, मैं कहूँगा बड़ा बलिदान है जो हमारे ज़िले ने दिया है। जैसा कि ज़िले का नाम है शहीद उधम सिंह नगर के नाम से ये विख्यात है ज़िला, तो हम सभी लोग जानते हैं लगभग 80 साल पूर्व शहीद उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग में जो भूमिका निभाई, शायद देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। और ये जो सैनिक उसके बाद आए हैं या जिन्होंने अपना योगदान दिया देश की सरहदों पे, शायद मैं समझता हूँ उन्हीं से इंस्पायर होकर उन लोगों ने आगे हिम्मत दिखाई। आगे भी जिन वीर माओं ने अपने बच्चों को तैयार किया है, जो अगर आप उत्तराखंड राज्य को देखोगे, देवभूमि तो ये है ही, सभी लोग देवभूमि कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीरों की भूमि है। हर घर से, हर गांव से हम देखते हैं, हर शहर से एक कम से कम एक बच्चा देश की सेवा में लगा हुआ है। तो मैं तो आप सभी लोग बधाई के पात्र भी हैं और साथ साथ मैं धन्यवाद भी कहूँगा कि आप लोगों से आज मिलने का मेरे को सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और एक जानकारी जो अभी तक हमको मिली थी कि 3 शौर्य चक्र विजेता जो हैं, हम शौर्य सम्मान आज कर रहे हैं और शौर्य चक्र के जो विजेता हैं वो सिर्फ उधम सिंह नगर से हैं। 3 ऐसे लोग हैं, उन वीर सैनिकों को जो है सम्मानित किया गया था। मैं आगे बढ़ूंगा। अतुल जी, आप अपने ग्रुप के बारे में बताएं, कैसे आप समाज के बीच जाते हैं, कैसे समाज सेवा करते हैं? मेरा नाम अतुल गुप्ता है। हम लोग स्काईलार्क लगभग 2 दशकों से उधम सिंह नगर में कार्यरत है। जब से मैंने होश संभाला है, प्रयास रहा है कि मैं अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो हम लोग का मुख्य व्यापार जो है वो रियल एस्टेट का है। हम लोगों के लिए घर बनाते हैं। हमने एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने कभी ना मकान नहीं बनाए। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग समझते होंगे मकान और घरों के बीच का फ़र्क क्या है। हमने कभी मकान नहीं बनाए, घर बनाए। और कोविड के बाद से हमने घर बनाना ही बंद कर दिए। अब हम घर नहीं, केवल खुशियाँ बनाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को एक छत प्रदान कर सकें। तो भुवन भट्ट जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, सीबीओ हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क के। हर्षवर्धन द्विवेदी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स न्यूज़ नेशन नेटवर्क। नारायण प्रसाद अजीत सैया जी चेयरमैन हैं सेवांता ग्रुप के। अतुल गुप्ता जी एमडी हैं स्काईलार्क बिल्डकॉन के। आप सभी का एक बार फिर से मैं मंच पर स्वागत करता हूं और अब मैं उन तमाम शहीदों के परिजनों को आमंत्रित करूंगा कि आप भी आएं। रमेश चंद्र भट्ट, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उन तमाम वीर बलिदानियों के परिवार के लिए। श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी, आप उनको मोमेंटो दें।
जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी को। जी, श्री नारायण जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगला नाम रमेश सिंह मेहरा जी, आप आए। श्री भुवन जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। राजेश चंद भट्ट जी, श्री अतुल जी, आप इधर ले आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, अफसर स्थान अपना ग्रहण करें और श्री दिवाकर भट्ट जी। मैं अतुल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको पुष्प गुच्छ भेंट करें और श्री भुवन जी उनको मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रूपा कुशवारी जी को। आप मंच पर आए। मैं श्री हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा आप इनको पुष्प गुच्छ भेंट करें और मोमेंटो प्रदान करें। अब मैं प्रियंका सामंत जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर आएं। मंच पर बुलाना चाहूंगा, नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, श्री अतुल गुप्ता जी मौजूद हैं, हर्ष शर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं गणेशा इकोस्फीयर के। आप मंच पर आएं। अरविंद गुंबर जी ऑनर हैं जय गुरुदेव एंटरप्राइजेस के। आप भी मंच पर आएं। अब निवेदन करूंगा श्री भुवन भट्ट जी से और श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी से कि आज जो हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं नारायण प्रसाद अजीत सरिया जी और अतुल गुप्ता जी, इनका आप स्वागत करें नारायण प्रसाद जी का। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री अतुल गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं एमपी अवस्थी जी को आमंत्रित करूंगा, जनरल मैनेजर गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड के हैं। आप आएँ। मैं श्री भुवन भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत करें।
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र सिंह जी, आप मंच पर आएं। तमाम वीर बलिदानियों को हम आज नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट नेटवर्क ने ये बीड़ा उठाया है श्री भुवन भट्ट जी और श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी के नेतृत्व में। मैं चाहूंगा कि आप पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनको याद करें, उनको सम्मानित करें। अगला नाम जो शहीद के परिजनों से है वो नारद दत्त जी, आप मंच पर आएं। नारद दत्त जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप अपना स्थान ग्रहण करिए और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय ललिता जी, आप आएं। हमारे वेन्यू पार्टनर वीनस होटल को हम सम्मानित करना चाहेंगे और मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप न्यूज़ नेशन परिवार की तरफ से इस वेन्यू जो हम खूबसूरत जगह पर बैठे हुए हैं इनको आप सम्मानित करें, इनको स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए मैं सर से आग्रह करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें और अब एक बार फिर से जोरदार तालियां उन तमाम लोगों के लिए उनको जिनको न्यूज़ नेशन नेटवर्क ने सम्मानित किया है।